अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बफर सोल्यूशन, ठीक है। तो बफर सोल्यूशन क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। पहले बफर सोल्यूशन पे क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं, तुम्हें डेफिनेशन पूछी जा सकती है बफर सोल्यूशन के बारे में। बफर सोल्यूशन में मिक्सचर किसका होता है वो तुम्हें पूछा जा सकता है। बफर सोल्यूशन में तुम्हें फॉर्मूला मिलेगा जिसमें तुम्हें पीएच कैलकुलेट करना होता है बफर सोल्यूशन का, जिसको हैंडरसन इक्वेशन कहते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं किसके, बफर सोल्यूशन के, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको वैसे ही पढ़ना, इसका वेटेज अच्छा सा दे करके पढ़ना, ठीक है। तो बफर सोल्यूशन क्या होता है, ये एक ऐसा सोल्यूशन होता है, सिंपल तरीके से समझो, ये एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें तुम एसिड डाल दो या बेस डाल दो, इसके पीएच में चेंज नहीं होता है सर्टेन लिमिट तक, ठीक है भाई। चेंज तो किसी में भी आ जाएगा बट एक मैक्सिमम लिमिट तक इसमें चेंज नहीं आता। तो ऐसे सोल्यूशन को जिसमें एसिड डालो या बेस डालो उसके पीएच में चेंज ना आए, इस सोल्यूशन को कहते हैं बफर सोल्यूशन, ठीक है। बट अब ऐसा नहीं कि किसी को भी ले लोगे, बफर सोल्यूशन स्पेसिफिक होता है, वो अभी आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो डेफिनेशन लिख लो, अ सोल्यूशन हुज पीएच इज नॉट ऑल्टर्ड टू एनी ग्रेट एक्सटेंट by the addition of the small quantities of either an acid or a base is called the buffer solution, right। तो समझ में आ गया बफर सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं बफर सोल्यूशन एक्चुअल में क्या होता है वो समझेंगे। दो तरह के बफर सोल्यूशन होते हैं, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर, राइट। दो तरह के सोल्यूशन है, एसिडिक बफर एंड कैसे, बेसिक बफर, ठीक है। तो बफर सोल्यूशन जो है ये मिक्सचर होता है। यहां पर आ जाओ, सबसे पहले एसिडिक बफर देखते हैं, ठीक है। एसिडिक बफर जो है इसमें देखो मिक्सचर होता है, ये वीक एसिड प्लस सॉल्ट लेना होता है। इसमें सॉल्ट जो है ये तुम्हें ध्यान से लेना होता है। देखो मिक्सचर जो है तुम कैसे भी नहीं बना सकते, एक क्वेश्चन तुमसे ऐसे पूछ भी सकते हैं कि इसमें से बफर सोल्यूशन कौन सा है, तो पहचानना तुम्हें आना चाहिए, राइट। सो यहाँ पर वीक एसिड प्लस सॉल्ट, सॉल्ट जो होगा इसमें मिक्सचर किसका होगा, इसमें होगा वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर होना चाहिए, है ना। वीक वीक का नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग का नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या होगा, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर होगा। तो एग्जाम्पल से समझाते हैं तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। सपोज हमने लिया एसिटिक एसिड, ठीक है, प्लस इसी वीक एसिड का सॉल्ट बनाना है तुम्हें किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। देखो NaOH का बेस है ये एसिटिक एसिड के साथ, है ना। तो यहाँ पर देखो कॉम्बिनेशन ऐसा ही होगा, वीक एसिड, यहाँ पे वीक एसिड का ही सॉल्ट होगा बट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, मतलब यहाँ चेंज नहीं कर सकते हो। अगर हमने ये लिया है ना तो ये नहीं ले सकते, वीक वीक का सॉल्ट नहीं ले सकते, समझ गए ना, वीक और स्ट्रॉन्ग का लेना है तुम्हें, ठीक। तो ये होता है एसिडिक बफर, आगे बात समझ में। तो एसिडिक बफर जो है इट इज अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। इसी तरह बेसिक बफर, बेसिक बफर की अगर बात करते हैं, बेसिक बफर की अगर बात करते हैं तो बेसिक बफर जो होता है मिक्सचर होता है वीक बेस, क्या होगा, वीक बेस प्लस सॉल्ट होगा। अब सॉल्ट कैसा होगा, सॉल्ट जो होगा ये होगा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का, सेम, ठीक है। तो देखो एग्जांपल देखो, जैसे हमने वीक बेस ले लिया NH4OH, राइट। अब इसी वीक बेस का तुम्हें सॉल्ट बनाना है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो वीक बेस का सॉल्ट बना दिया, NH4 रख लिया और सॉल्ट ले लिया, HCl से Cl ले लिया, ठीक है। HNO3 से NO3 ले सकते हो, ठीक। H2SO4 से सल्फेट ले सकते हो, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है तुम्हें कि क्या करना है, वीक और वीक प्लस स्ट्रॉन्ग का कॉम्बिनेशन होगा, समझ में आ गई बात। तो ये होता है तुम्हारा एसिडिक बफर, ये हो गया तुम्हारा बेसिक बफर। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, एसिडिक एसिड की जगह तुम फॉर्मिक एसिड ले सकते हो, H2CO3 ले सकते हो, कार्बोनिक एसिड ले सकते हो, है ना। ये सारे वीक एसिड में आ जाएंगे। स्ट्रॉन्ग बेस में भी तुम NaOH KOH ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम्पल्स चेंज हो सकता है बट कॉम्बिनेशन तुम ध्यान रखना, ठीक है। तो अब देखो इसमें अगर हम ऐड करें H+ आयन या ऐड करें OH- आयन, ठीक है, तो क्या होगा, नो चेंज इन पीएच,
ठीक है। इस बफर सोल्यूशन में भी अगर तुम H प्लस आयन ऐड करो, OH माइनस आयन ऐड करो, तो क्या होगा? नो चेंज इन pH। ठीक, तो बफर सोल्यूशन की ये खास बात होती है, ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें तुम H प्लस आयन मतलब एसिड ऐड करो या बेस ऐड करो, pH में चेंज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्यों नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं pH में चेंज होता है? ऐसी क्या चीज हो जाती है इसमें कि तुम H प्लस भी डाल लो, OH भी डाल लो, फिर भी pH में चेंज नहीं हो रहा है? ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे बफर एक्शन में। और अभी जो इससे पहले हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा कॉमन आयन इफेक्ट, ली चैटलियर प्रिंसिपल, यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम का दोनों की जो थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी वो सारी थ्योरी इसमें यूज होगी। ठीक है, तो ध्यान से समझो, देखेंगे कि क्यों नहीं pH चेंज होता है। तो आ जाते हैं बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर। ठीक है, तो देखो एसिडिक बफर में हम लोगों ने फॉर एग्जांपल ले लिया एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है ये पार्शली आयनाइज होगा और pH जो आ रहा होगा वो इसी की वजह से आ रहा होगा, है ना? pH तो एसिड और बेस का ही होता है। ठीक है, और इसके साथ तुम्हें पता है कि बफर सोल्यूशन है तो ये सॉल्ट भी है, तो ये सॉल्ट जो है ये कंप्लीटली आयनाइज होता है, ये स्ट्रॉन्ग की तरह वर्क करता है, राइट? सो यहाँ पर हो गया Na प्लस आयन। ठीक है, और ये सारी चीजें जो है वाटर में तो डिजोल्व करोगे ही ना, अपने आप थोड़ी आयनाइज होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर H प्लस आयन और OH माइनस आयन भी प्रेजेंट है। ठीक, सो ये है हमारा एसिडिक बफर। ठीक है, तो एसिडिक बफर में ये मिक्सचर प्रेजेंट है। ठीक, इतनी सारी चीजें, इतने सारे आयन से। अब इसमें हम क्या करने जा रहे हैं? इसमें ऐड करेंगे एडिशन ऑफ HCl जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो जब HCl ऐड करोगे तो HCl क्या करेगा बताओ? देखो HCl जो है ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा H प्लस आयन Cl माइनस आयन में। ठीक है, ये भी चला गया इसके अंदर। ठीक, तो ध्यान से समझना। अभी जैसे हमने बताया कि pH वैल्यू किसकी आ रही होगी? एसिड की वजह से ही pH आ रहा होगा, है ना? तो एसिड की वजह से pH आ रहा होगा, इसका डिसोसिएशन कम है। ठीक, अब अगर हमने HCl डाला तो HCl डालते ही देखो H प्लस आयन जो है वो देखो इधर से क्या हो गया? कॉमन आयन। ठीक, अब बताओ कॉमन आयन का इफेक्ट क्या होता था? कॉमन आयन जो आता था, ली शैटले प्रिंसिपल अप्लाई होगा यहाँ पे, इधर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो गए, मतलब पहले भी डिसोसिएशन कम था, अभी भी डिसोसिएशन कम ही है, pH चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो एडिशन ऑफ H प्लस आयन, एडिशन ऑफ HCl से क्या हुआ? डिसोसिएट इनटू H प्लस एंड Cl माइनस आयन due to presence of H plus ion as common ion effect according to Lee-Chatelier principle, equilibrium will shift in backward direction, hence no change in pH, right? अब देखो इसमें हम बेस ऐड करने जा रहे हैं, एडिशन ऑफ बेस, स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करो। ठीक है, NaOH ऐड किया तो NaOH डिसोसिएट होगा तो Na प्लस प्लस OH माइनस आयन देगा। अब OH माइनस आयन क्या करेगा? एसिड से रिएक्ट करेगा, है ना? बेस जो है वो किससे रिएक्ट करेगा? एसिड से रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर एसिड हमारे पास क्या था? ये था। ठीक है, तो पहले रिएक्शन समझ लो, तो बन जाएगा क्या? CH3COO माइनस और प्लस H2O। ठीक, अब देखो फिर से तुम्हें कॉमन आयन दिख रहा है, कौन सा? एसिटेट आयन। ठीक है, अगेन ये तुम्हारा क्या हो गया? कॉमन आयन हो गया। फिर से रिएक्शन किधर जाती हुई तुम्हें दिख रही है? बैकवर्ड डायरेक्शन। या तो तुम ये कह सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड कम हो रहा है ना? देखो रिएक्ट कर रहा है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, तो भी रिएक्शन किधर जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो तुमने स्ट्रॉन्ग एसिड डाला, स्ट्रॉन्ग बेस डाला, दोनों कंडीशन में इक्विलिब्रियम किधर जा रही है? बैकवर्ड जा रही है। इसका मतलब है कि pH में चेंज नहीं हो रहा है, राइट? तो ये था तुम्हारा एसिडिक बफर का रीजन कि जो बताते हैं कि क्यों नहीं pH में चेंज होता है, तो एसिडिक बफर का बफर एक्शन है ये। ठीक है, इसी तरह बेसिक बफर का देख लेते हैं, बफर एक्शन ऑफ बेसिक बफर। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं बेसिक बफर ले लो, NH4OH, इसको तुम डिसोसिएट करोगे तो क्योंकि ये वीक है तो पार्शली आयनाइज होगा NH4 प्लस एंड OH माइनस, राइट? और इसके सॉल्ट भी प्रेजेंट है NH4Cl, ये कंप्लीटली आयनाइज होगा NH4
प्लस और प्लस Cl माइनस। तो सोल्यूशन में इसकी वजह से pH नहीं आ रहा होगा, इसकी वजह से आ रहा होगा, ठीक है। और ये सभी डिसोसिएशन किस में होगा? वाटर में, जो कि पार्शली आयनाइज होता है, H प्लस आयन एंड OH माइनस, ठीक। सो ये सारी चीजें जो हैं प्रेजेंट है किसमें? बेसिक बफर में, ठीक। अब इसमें हम क्या करने जा रहे हैं? पहले बेस ऐड करने जा रहे हैं। एसिड भी कर सकते हो तुम, एडिशन ऑफ NaOH डाल दो, स्ट्रॉन्ग बेस डाल दो, ठीक है। तो जैसे ही NaOH डाला तुमने, तो अब देखो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्या होने वाला है। Na प्लस प्लस OH माइनस, और यहाँ पर तुम्हें मिल गया OH कॉमन आयन। क्या मिल गया? OH कॉमन आयन, ठीक। तो फिर से इक्विलिब्रियम किधर जाने वाली है? बैकवर्ड। बैकवर्ड जाएगी तो नो चेंज इन pH, ठीक है, समझ गए। अब इसमें हम ऐड करने वाले हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। जैसे कि डाल दिया हमने HCl, तो HCl डाला तो डिसोसिएट हुआ H प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन, और HCl जो है क्योंकि एसिड है तो ये रिएक्ट करेगा बेस से, तो बेस हमारे पास क्या था? NH4OH, और प्लस इससे रिएक्ट कर गया H प्लस आयन, तो बन गया हमारे पास क्या? NH4 प्लस और प्लस H2O, और NH4 प्लस को देखो ध्यान से, ये कॉमन आयन हो गया किससे? इससे। फिर से इक्विलिब्रियम किधर जाएगी? बैकवर्ड जाएगी, हेंस नो चेंज इन pH। तो देखा तुमने, एसिडिक बफर में भी pH चेंज नहीं हो रहा था एसिड और बेस डालने से, बेसिक बफर में भी pH चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बफर एक्शन अगर तुमसे पूछा जाए तो ये डिटेल ध्यान रखो, नोट कर लो इसको अच्छे से, पॉइंट्स नोट कर लो, यहाँ पे स्टेटमेंट भी डाल देना कि क्यों नहीं चेंज हो रहा है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH माइनस आयन एज कॉमन आयन अकॉर्डिंग टू लीच-एडलर प्रिंसिपल, if concentration of product increases, equilibrium will shift in backward direction, hence no change in pH, right? अब यहाँ पर बफर सोल्यूशन की बात जो हो रही थी, बफर हम लोगों ने समझ लिया। बफर सोल्यूशन क्या है? ऐसा सोल्यूशन जिसके pH में चेंज नहीं आने वाला है, अगर तुम एसिड डालो या बेस डालो, ठीक है। क्यों नहीं चेंज आने वाला है? क्या टाइप थे इसके? एसिडिक और बेसिक बफर, ये दोनों समझ लिया है ना। क्यों नहीं चेंज आने वाला है ये हम लोगों ने बफर एक्शन से समझ लिया। अब भाई इतनी देर से हम लोग कह रहे हैं कि pH चेंज नहीं होगा, pH चेंज नहीं होगा, तो pH होगा कितना, है ना। तो pH कैलकुलेट करना है तुम्हें किसका? बफर सॉल्यूशन का। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आने वाला है जिस पे तुमसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो कैलकुलेशन ऑफ pH ऑफ एसिडिक बफर सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ठीक है। और जो तुम्हें फॉर्मूला फाइनल मिलने वाला है उस फॉर्मूले का नाम हेंडरसन इक्वेशन है, ठीक है। तो देखो, कंसीडर बफर सॉल्यूशन, ठीक है, कंसीडर अ एसिडिक बफर सॉल्यूशन, ठीक। तो यहाँ पर कोई एसिडिक बफर सॉल्यूशन कंसीडर कर लो तुम, ठीक। तो कंसीडर एन एसिडिक बफर सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे हमने मान लिया HA, ऐसे ही अज्यूम कर लिया कि कोई एसिडिक बफर है, ठीक है। तो HA हो गया तो H प्लस आयन प्लस A माइनस आयन, ठीक है। क्योंकि बफर सॉल्यूशन है तो ये तो सॉल्ट भी होगा ना, ठीक। तो यहाँ पर हमने ले लिया BA, समझ गए। तो जैसे मान लो हमने क्या लिया था? एसिटिक एसिड लिया था CH3COOH, और इसके साथ CH3COO, और क्या था तुम्हारा? Na, ठीक। तो ये वाला पोर्शन जो है ये हमारा हो गया क्या? A, और ये तो H प्लस आयन है ही, और ये वाला पोर्शन हो गया हमारा B, और ये क्या है? A, ठीक, समझ गए। इस तरह से तो इन जनरल ले लिया जिससे तुम एसिटिक एसिड पे ही ना रह जाओ, चेंज हो सकता है इसमें, ठीक। तो BA के बारे में हमने बताया था कि सोडियम एसिटेट जैसे लेते थे तो ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाता था B प्लस और A माइनस में, ठीक। तो अगर हम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना चाहे तो वो हम इस सोल्यूशन का निकाल सकते हैं, इसका तो नहीं निकालेंगे क्योंकि ये कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है ना। इक्विलिब्रियम किस में एग्जिस्ट हो रहा है? HA में, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम Ka की बात करते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड की बात करते हैं, तो क्या मिलने वाला है? कॉन्सेंट्रेशन H प्लस आयन A माइनस आयन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन HA, राइट। अब देखो हमें निकालना है pH, और pH किससे निकलता है? कॉन्सेंट्रेशन H प्लस आयन से, राइट। सो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन को अगर हम इधर रख ले तो हमें मिलने वाला है Ka, और ये आ गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस, ठीक है।
अब देखो सोल्यूशन है जिसमें एसिटिक एसिड है, मतलब सोल्यूशन है जिसमें वीक एसिड है और ये सॉल्ट है, ठीक। तो अगर हम वीक एसिड और सॉल्ट में A- की बात करते हैं, ठीक है, A- की बात करते हैं, तो A- आयन किससे तुम्हें ज्यादा क्वांटिटी में मिल रहा होगा, Ha से या Ba से, है ना। कॉन्सेंट्रेशन A- आयन का किसकी वजह से ज्यादा दिख रहा होगा, वो होगा Ba, क्योंकि ये कंप्लीटली आयनाइज हो रहा होगा, राइट। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन A- आयन की जगह हम क्या कर सकते हैं, Ba लिख सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर जरा सा और काम कर लेते हैं कि सिंस, यहां लिख लो तुम, सिंस Ba इज कंप्लीटली ionized, hence we consider, क्या कर सकते हैं, कंसीडर कॉन्सेंट्रेशन A- आयन A- आयन इज इक्वल टू Ba, ठीक है। सो इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे मान लो तुम, तो देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू Ka, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ha अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा Ba, राइट। अब यहाँ पर इसमें दोनों तरफ नेगेटिव लॉग ले लो, इक्वेशन सेकेंड मान करके दोनों तरफ नेगेटिव लॉग ले लो, तो क्या कर सकते हैं, टेकिंग नेगेटिव log बोथ साइड इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो देखो इसको क्या लिख लोगे, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो मल्टीप्लाई है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव लॉग लेना है, ठीक, और क्या हो रहा है प्लस, ठीक। तो इसको ऐसे कर लो, ये कर लिया, और नेगेटिव लॉग कॉन्सेंट्रेशन Ha अपॉन कॉन्सेंट्रेशन Ba, ठीक है, ओके। तो देखो नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन क्या होता है, PH होता है, इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Pka लिख सकते हैं, और ये है तुम्हारा नेगेटिव लॉग, तो नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये हो गया लॉग कॉन्सेंट्रेशन Ha अपॉन Ba, ठीक। और अगर तुम्हें भी मेरी तरह नेगेटिविटी पसंद नहीं है तो इसको थोड़ा पॉजिटिव कर लेते हैं, राइट। सो पॉजिटिव करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba ऊपर आ जाएगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ha नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब देखो ये जो है एक जनरल फॉर्मूला हम बना सकते हैं कि Pka प्लस लॉग Ba क्या था, सॉल्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, और Ha क्या था, यहाँ पे Ha कर लेना, Ha क्या था, एसिड, ठीक है। सो ये हमें मिल गया फॉर्मूला, तो जल्दी से इसको बॉक्स में बंद कर लो, जिससे ये कहीं जाने ना पाए, ठीक है। ये जो फॉर्मूला मिला है पीएच कैलकुलेट करने का, इसको कहते हैं हेंडरसन्स इक्वेशन, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एसिडिक बफर का पीएच अगर तुम्हें निकालना है तो ये हेंडरसन इक्वेशन लोगे, ठीक है, जल्दी से नोट करो। डेरिवेशन तुमसे नहीं पूछा जाता है, बट अगर तुम कोई फॉर्मूला डिराइव करके लेकर के आते हो तो वो तुम्हें लाइफ टाइम याद रहती है, भूलते नहीं हो। अगर तुम डायरेक्ट फॉर्मूले पे आते हो तो वो तुम्हें रटना पड़ता है, ठीक है, जो भूल सकते हो। तो इसलिए कोशिश करो कि डिराइव करते हुए लेकर के आओ, सारी चीजें समझते हुए। तो एसिडिक बफर का पीएच ऐसे निकाल लिया, बेसिक बफर का पीएच कैसे निकालोगे, तो अब हम नहीं करेंगे पीएच ऑफ बेसिक बफर, तो बस जरा सा चेंज क्या होने वाला है वो समझो। पीएच की जगह पहले तो निकलेगा पीओएच, और पीकेए की जगह क्या कर लोगे, पीकेबी प्लस लॉग
कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट की जगह सॉल्ट रहेगा, अपॉन यहाँ पर एसिड की जगह क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, बट तुम्हें निकालना है पीएच। तो पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू, इसके बाद से तुम्हें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सो बेसिक बफर का पीएच निकालने के लिए ये दो फॉर्मूले याद रखो। ठीक है, तो ये हो गया पूरा डिटेल तुम्हारा बफर सॉल्यूशन का। ठीक, शॉर्ट नोट्स हो गए तुम्हारे, बफर सॉल्यूशन क्या होता है, बफर एक्शन क्या होता है वो हम लोगों ने समझ लिया, पीएच किसी बफर का कैसे निकालोगे वो समझ लिया। ठीक है।